या खुदाया लोग मरे दुनिया तेरे आणि जसराने नाशिकाने दोन घुमना ला 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 ला
जी नाजरीन, इस वक्त जो है चिलास ए के 7 गोल हो चुके हैं, जबकि GB हल्का 1 के सिर्फ 1 गोल हुए हैं। दूसरा हाफ स्टार्ट है। डमोट पुलू टूर्नामेंट में इस वक्त जो है आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। चंद लम्हों बाद जो है ये जो है गेम जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मैं फिर आपको बताता चलूँ कि डमोट पुलू ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पूरा पुलू ग्राउंड जो है वो तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है और मौसीकार जो है लोग दोनों पर जो है लोगों को गरमा रहे हैं, घोड़ों को गरमा रहे हैं। इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहे हैं हल्का नंबर 1 की टीम गोल को बराबर करने के लिए, लेकिन जो है काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है कि वो इस को बराबर कर पाएंगे और ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ लेके जा रहे हैं हल्का 1 के खिलाड़ी, लेकिन वो नाकाम रहे कि जो टीम है वो मुकम्मल तौर पे उनके गिरफ्त में है ये मैच। बड़े खूबसूरती के साथ गेंद जो है वो आगे की तरफ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि डमोट पुलू टूर्नामेंट में अपने अपने जो पैनल में जो है मैच जीतने के बाद जो है वो दोनों टीमें सख्त मुकाबलों के बाद फाइनल में पहुंची है और इस वक्त आप हनी सारा TV पे देख रहे हैं ये टूर्नामेंट। देखने को मिल रहा है बहुत सख्त मुकाबला है दोनों टीमों के दरमियान। चिलास ए की टीम 7 गोल जबकि GB हल्का 1 की टीम 1 गोल करने में कामयाब हुई है और ये GB हल्का 1 के हाफ में बड़ी जोर आजमाई हो रही है। अंदाज में 8वां गोल करने में कामयाब हो चुके हैं चिलास ए की टीम। में आपको ये बताता चलूँ कि ये जो फाइनल मैच है ये एक घंटे का है और जितने भी गोल होंगे 1 घंटे में होंगे। इसमें 9 गोल का कोई उसूल नहीं है। पुलू में असल में 9 गोल होने के बाद जो है वो जो सबसे पहले टीम 9 गोल करती है जीत तस्वर किया जाता है, लेकिन ये फाइनल मैच है और इसमें 1 घंटे का वक्त दिया गया है। 1 घंटे में जो है वो जितने गोल किए कर सकते हैं और ये 8वां गोल करने में कामयाब हुए। ये चिलास के 4 नंबर पे अफराज गुल खेल रहे हैं, बहुत मायनाज फनकार है चिलास के। GB हल्का 1 की टीम मुकम्मल तौर पे कमज़ोर नज़र आ रही है। नाजरीन, मैं इस ग्राउंड के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता बरस वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस ग्राउंड की तामीर और तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया था, जिसके बाद जो है इस ग्राउंड को दोबारा से बनाया गया और ये आप खूबसूरत ग्राउंड इस वक्त डमोट में देख रहे हैं। और ये भरपूर अंदाज में बहुत खूबसूरत अंदाज में ये अफराज गुल गेंद को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक मरतबा फिर GB 11 के पोल पे हमला खूबसूरती से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रोकने में कामयाब। भरपूर हमले पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। GB
हल्का वन के पोल पे और ये घूरो बार बार मिस करते हुए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तकरीबन पूरे मैच में 6 नंबर पे खिलाड़ी घूरो एक भी हिट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। दनियोर से ताल्लुक़ है घूरो का। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त ज्यूरी में हमारे यहाँ के 2 मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा ज़िला गिलगित पुलू एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं, जो ज्यूरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ये हिट खूबसूरत हिट किया गया है। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी सयाहत और सकाफ़त गिलगित बल्तिस्तान है, जो हाल ही में इस ओहदे पे तैनात हुए हैं और उन्होंने दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए यहाँ डमोट ख़ुद तशरीफ़ लाए और वो ख़ुद भी पुलू के एक बेहतरीन खिलाड़ी है। और उनके साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर जमशीद खान दुखी। बहुत ज़बरदस्त, लेकिन घूरो हर मरतबा कामयाब। और ये चिलास के खिलाड़ी ने जो है वो गेंद को हवा में जकड़ लिया है और बड़ी खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये गिलगित के खिलाड़ी उन्हें रोकने में नाकाम और बड़ी खूबसूरती के साथ ये 9वां गोल करने में कामयाब। इंतहाई खूबसूरत तरीके से ये गोल करके दिखा दिया है चिलास के खिलाड़ी ने। और गिलगित के खिलाड़ी हल्का नंबर 1 के जो है वो देखते ही रह गए और घूरो ख़ास तौर पे मुकम्मल तौर पे अपनी जगह जामिद थे, पहाड़ की तरह खड़े थे, हिल नहीं पाए। और ये हिट किया गया 9 गोल और 9 और 1। जीबी हल्का वन 1 गोल करके उसी जगह में जामिद है। गिलगित की टॉप क्लास की टीम इस वक्त सिर्फ 1 गोल करके आपको स्कोर बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, जबकि 9 गोल किए हैं चिलास ए ने। मुकम्मल तौर पे दबाव बढ़ चुका है और ये घूरो बिल्कुल नाकाम, हर तरीके से नाकाम। बड़ी कोशिश कर रहे हैं घोड़े को रोकने की, लेकिन नाकाम रहे। नाजरीन, बहुत खूबसूरत पोलो ग्राउंड डमोट का इस वक्त आप देख रहे हैं। चारों तरफ जो है वो मौसम ख़िज़ा का आगाज़ हो चुका है। पीले पीले पत्ते यहाँ की खूबसूरती में इजाफा किए हुए हैं। बहुत खूबसूरत ग्राउंड है और दूर दूर पहाड़ के ऊपर बैठकर जो है वो शायकीन पुलू ये मैच देख रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत ग्राउंड है और यहाँ के जो बासी थे उन्होंने ग्राउंड के लिए जो अराजी है वो हदियतन दी है, ताकि यहाँ पर सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा सके। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ कि हनी सारा टीवी के प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर इस पूरे इवेंट की कवरेज कर रहे हैं। उनके साथ तारिक महमूद और एजाज़ अहमद भी मौजूद हैं। और ये आउट, नाकाम सी कोशिश जीबी हल्का वन की तरफ से। और ये अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहें कि तो 6 नंबर के खिलाड़ी घूरो, जिन्होंने अब तक उनके पुलू ने अब तक जो है बॉल को अभी तक नहीं छुआ है, पूरा मैच ख़त्म होने को है, वो सिर्फ घोड़े को दक्कमपेल करके भगाने में कामयाब हो रहे हैं।
और एक मरतबा फिर 4 नंबर के खिलाड़ी गिलगित के बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़े और ये दूसरा गोल करने में कामयाब हुए हैं 4 नंबर के खिलाड़ी हल्का 1 GB के। उन्होंने हवा में गेंद को पकड़ लिया जिसके बाद बआसानी गोल करने में कामयाब हुए 2 और 9। बड़ी मुश्किल से 2 बने और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बाहर गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई है। और आप देख रहे हैं 6 नंबर के खिलाड़ी जो हैं वो आवाज़ें लगा रहे हैं लांगबो, जिसके मानी है हट जाओ हट जाओ। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अब भी वो कामयाब नहीं हुए और बड़ी तेजी के साथ गुरु गेंद को की तरफ लपके हैं और ये बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने पहली मर्तबा गेंद को छू लिया अपने पुलू से। वही ना आवाज आ रही है। चिलास ए मुकम्मल तौर पे मैच पे हावी है और ये तीसरा गोल गिलगित GB हल्का 1 की तरफ से तीसरा गोल करने में कामयाब हो गए हैं। और ये बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंद लेकर और ये उन्होंने हिट किया। इस वक्त जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं गुरु, लेकिन उनके हाथ से पुलू छूट गया जिसकी वजह से वो गेंद को छू नहीं पाए उनके पुलू अफराज गुल। और बड़े खूबसूरती से 4 नंबर के खिलाड़ी बड़ी जान लड़ाते हुए अकेले ही है गोल के बिल्कुल पोस्ट के बिल्कुल करीब और ये उन्होंने बड़े खूबसूरती से चौथा गोल कर लिया है। बहुत खूबसूरती के साथ गिलगित GB हल्का 1 की तरफ से ये चौथा गोल। और ये बड़ी खूबसूरती के साथ और ये जानो 1 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर गोल पोस्ट की तरफ और ये चिलास के खिलाड़ी ने खुद आउट कर लिया गेंद को हिट करके। और ये गोल कर लिया है 5वां गोल GB हल्का 1 की तरफ से 5वां गोल। यके बाद दीगरे ये हैरतअंगेज तौर पे एक करंट सी आ गई है GB हल्का 1 के खिलाड़ियों में और ये बहुत खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आखिरी टाइम में आखिरी वक्त पे और ये आउट। 5वां गोल कर लिया है। अब फेस सेविंग हो चुकी है। इज्जत की शिकस्त हो सकती है इज्जत के साथ बड़ी खूबसूरती से आगे की तरफ बढ़ते हुए और ये 3 नंबर के खिलाड़ी ने बहुत खूबसूरती के साथ हिट किया और ये छठा गोल कर लिया है GB हल्का 1 की टीम ने। आखिरी वक्त में बड़ी जान लड़ा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ गोल के ऊपर गोल 6 और 9 और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी गेंद को ले रहा है आगे की तरफ और ये जानो 2 नंबर के खिलाड़ी बसीन के हैं वहाँ मौजूद थे लेकिन वो उसको रोक नहीं सके। गुरु के पास आए 6 नंबर के खिलाड़ी और ये कमाल से आखिरी वक्त में इन्होंने भी हिट करके अपनी टीम को सपोर्ट किया है। जानो यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो गेंद के करीब आ चुके हैं। उन्होंने कैरी किया अपने खिलाड़ी की तरफ। वहाँ पर अफराज गुल मौजूद है और ये गेंद आगे की तरफ बढ़ रहा है गोल पोस्ट की तरफ। बड़े दिलचस्प मोड में दाखिल हो चुका है आज का मैच। और इस वक्त जो है चिलास के गोल पोस्ट पे बड़ी सख्ती से हमला और ये आउट।
और गेंद को फेंक दिया गया है और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है रोकने में नाकाम रहे। गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि बड़े फ्री स्टाइल मैच का यही है कि गुरु ने कुछ नहीं कर पाए तो अपने हेंटर से चिलास के खिलाड़ी के पीठ पर दे मारा। और फ्री स्टाइल पोलो गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त, गिलगित बल्तिस्तान की पहचान। और ये जानो मौजूद है यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ दबाव के तहत रोकते हुए। बादशाहों का खेल और खेतलों का बादशाह, ये चिलास के खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और गोल, 10वां गोल चिलास के खिलाड़ी अफराज गुल ने बड़ी खूबसूरती के साथ कैरी करते हुए बासानी एक और गोल में इजाफा कर लिया। इस तरह 6 और 10, एक गोल का इजाफा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चिलास और हल्का वन गिलगित के माबेन। बहुत खूबसूरत मैच देखने को मिल रहा है शायकीन पोलो को। इस वक्त पूरा ग्राउंड शायकीन से खचाखच भरा हुआ है। अफराज गोल गेंद को लेते हुए हवा में गेंद को हिट किया। नाजरीन, इस वक्त आप हनीसरा टीवी पे ये मैच देख रहे हैं और चिलास की तरफ से 11वां गोल लगातार के बाद दिगरे दूसरा गोल करने में कामयाब हो गए। शायकीन पोलो की तरफ से जो है वो तालियों के बजाकर जो है उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे मौसीकार अपने रवायती धुनों पे जो है म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे जो है वो पोलो के खिलाड़ियों में एक नई जान आ चुकी है। डमोट पोलो ग्राउंड में डमोट पोलो टूर्नामेंट के फाइनल मैच में चिलास ए और जीबी हल्का वन के माबेन ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें चिलास ए ने 11 गोल किए हैं अब तक और जीबी हल्का वन ने सिर्फ 6 गोल किए हैं। बहुत अच्छा मुकाबला है। जानो मौजूद है, जानो ने बड़ी हिट किया गेंद को और ये आगे की तरफ होके ले जा रहे हैं। 2 नंबर के खिलाड़ी हैं, हल्का वन के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने शंदूर में भी अपनी टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया था। रामा में भी 2 मरतबा चैंपियन रह चुके हैं, उसके टीम का हिस्सा रह चुके हैं जानो। इंतहाई खूबसूरत मैच अवाम उन्नास को देखने को मिल रहा है। बहुत जोश और जज्बे के साथ दोनों टीमें खेल रही हैं। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि गिलगित की टीम दोबारा से जो है वो मैच में आ चुकी है, दोबारा से अपनी तरफ ला रही है, लेकिन एक मर्तबा फिर उनकी का मैच उसी जगह में रुक चुका है और वक्त ख़त्म होने के करीब है। ज्यूरी जो है वो टाइम की तरफ देख रही है, किसी वक्त भी जो है वो बिगल बच सकता है मैच के इख्तिताम होने का। बहुत खूबसूरत शॉट और ये 6 नंबर के खिलाड़ी गुरु ने गेंद को रोक कर सबको हैरत में डाल दिया। और आप देख रहे हैं कि गुरु सिर्फ
जो है वो पुलू से गेंद को नहीं बल्कि खिलाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह क्रिकेट में होता है विकेट या विक्टर, इसी तरह इसमें जो है बॉल या खिलाड़ी, फ्री स्टाइल मैच। और ये जो है बहुत खूबसूरती से अगूर अपनी जगह से हिलने की जो है कोशिश नहीं कर रहे। और ये गेंद के साथ आपने देख लिया पुलू को भी उन्होंने हवा में लहरा दिया ताकि मुखालिफ जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि गेंद कहाँ पर है। हनीसारा टीवी पे नाजरीन इस वक्त आप देख रहे हैं डमोट पोलो टूर्नामेंट 2019 का फाइनल मैच। और बहुत खूबसूरती के साथ बड़ी आसानी से गोल निकाल सकते हैं। अफराद गुल साहब जो हैं वो बहुत अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और ये गेंद को एक मरतबा फिर हवा में उछल चुकी थी, खिलाड़ी कैच नहीं कर पाया, जिसे शिना में बबला कहते हैं, बबला नहीं पाया। और इसी के साथ बिगल बच चुका है। डमोट पोलो टूर्नामेंट 2019 के चैंपियन का ताज चिलास ए के सर पे सज चुका है। इस टूर्नामेंट की फातेह टीम करार दी जा चुकी है। और दूसरे नंबर पे जो है वो आ चुके हैं बसीन की टीम, जिन्होंने सिर्फ 6 गोल किए और 11 गोल चिलास ए करने में कामयाब हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो जश्न मनाया जाएगा। जो है वो तमाम खिलाड़ी जो है दौल की थाप पर जो है खूबसूरत सा रक्स पेश करेंगे। वो टीम जो जीती है यहाँ के रवायत के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, ये हम आपको हनीसारा टीवी पे दिखाएंगे। और खिलाड़ी और घोड़े एक मुसलसल थका देने वाले मैच के बाद थक चुके हैं। तो नाजरीन आइए हम चलते हैं टूर्नामेंट के उस लम्हे की तरफ जिसका सबको इंतज़ार है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ। यहाँ जो है वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। आ रहा है जी नाजरीन, 4 मिनट जो है मज़ीद जो है ज़ख़म होने की वजह से 4 मिनट उसमें रह गया था, इसलिए 4 मिनट खेलने के लिए मज़ीद दिया गया है। बसीन के टीम कप्तान जानों ने जो है रिक्वेस्ट किया था, जिस पर जो है ज्यूरी ने ये फैसला देकर 4 मिनट के लिए मज़ीद गेम को बढ़ा दिया है। और देखते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं कि मज़ीद गोल जो है वो हल्का GB हल्का 1 करने में कामयाब होती है कि नहीं होती है। को पकड़ने की वजह ये अफराद गोल तो 6 नंबर के खिलाड़ी और 4 मिनट का ये खेल। अब देखते हैं कि 4 मिनट में क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अफराद गुल ने गेंद को बड़ी महारत से निकाल लिया। माहिर खिलाड़ी हैं पुलू के, गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही मोतबर नाम अफराद गुल, बहुत ही खूबसूरत मैच खेलते हैं पुलू के।
वही चढ़े रहो डमोट पोलो टूर्नामेंट 2019 का ये, और ये बहुत तेज़ी से गेंद आउट को छूते हुए, और ये आउट। और ये ख़त्म। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि डमोट 2019 पोलो टूर्नामेंट का ताज, चैंपियन का ताज जो है वो चिलास ए के सर सज चुका है। और हम आपको ले चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। लाइट थोड़ा बढ़ा दो, लाइट कम है बस, ठीक है। नाजरीन, इस वक्त टीम कप्तान चिलास ए जो है अफराद गुल जो है वो फतह का जश्न मना रहे हैं और नाच रहे हैं। और तमाम खिलाड़ी इस वक्त जो है लोगों ने उन्हें अपने कंधों पे उठाया है। ये यहाँ की रिवायत है कि जीते हुए खिलाड़ियों को जो है वो बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बहुत प्यार किया जाता है, और ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। जनाब काबिल मुकर्रम व मोहतरम शाहिद जनाब वाजिबुल एहतराम मारूफ शायर, समाजी शख्सियत, दिलों में बसेरा करने वाली शख्सियत अब्दुल खालिक ताज साहिब, जनाब मोहतरम शायर वादी गुरुए नवा अमन जमशेद खान दुखी साहिब, पानी चेयरमैन कसीर कौमी इत्तेहाद उम्मीदवार इनेटू जनाब तुफेल अहमद खान साहिब, गिलगित व दिगर जगहों से आए हुए मेहमान आना ग्रामी कदर नौजवान डमोट सही, शायकीन पोलो को गुलमान कुल नंबरदारान डमोट सही, जरगा व जैतू डमोट सही, रजाकार वाइल्ड लाइफ डमोट सही, अमायदीन सही की जानिब से अली मज्जाद मेमोरियल पोलो टूर्नामेंट के फाइनल पर सही अहमद पर दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। यकीनन मेहमानाना ग्रामी कदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपनी गुनागो मुसरफियात को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाना अहले सही के साथ बिलखुसूस और पुल्लू के साथ बिल अमूम वालिहाना लगाव की अलामत है। एक बार फिर मेहमानाना ग्रामी का शुक्रिया अदा करना और शुक्रिया अदा न करना कुफरान नमक के मुतरादिफ होगा। जनाब काबिल एहतराम मुकर्रम राजा फजल खालिक साहिब, डमोट सही एक तारीखी सरजमीन है। जंग आज़ादी गिलगित 1947 में यहाँ के नामवर फर्जिंदान जिनमें सुबेदार वली मोहम्मद मरहूम, हवलदार नजुम खान मरहूम, सिपाही मोहम्मद अयूब मरहूम, सिपाही रुस्तुम खान, सिपाही अकबर, सिपाही वली खान और सिपाही खान मोहम्मद मरहूम का किरदार नाकाबिल फरमोश है। 1948, 1965, 1971 और कारगिल वार में यहाँ के सपूतों का किरदार सुनहरा हुरूफ में लिखने के काबिल है। इस वक्त भी यहाँ के दो सपूत पाक आर्मी में ब्रिगेडियर वजाद साहिब और ब्रिगेडियर रियाज अहमद साहिब का किरदार लायक दादे तहसीन है। डमोट जनाबे वाला डमोट से अमन वाश्ती का महवर मरकज रहा है। यहाँ से जो भी तारीख उठी अमन वाश्ती के लिए उठी है। इस सिलसिले में जनाब आसिफुल्लाह खान साहिब की जात एरसाई के लिए नाशनास नहीं, ये फर्जिंदार जिम्मेदार है जिन्हें सलाब से मुतासरा सही 2015 में समर प्लेसेस के तबाहाल पुनी ट्रैक को बनाने में न के सरमाया फराहम किया बल्कि रहनुमाई भी फरमाई और इलाके की एक बड़ी जरूरत पूरी हुई। फर्ज सेक्रेटरी के हैसियत से उन्हें जो भी काम किया वो आने वाले दौर के लिए मशाल राह है। सुपर डायरेक्टर हुसैन वली साहिब की सुपर के हवाले से ये बड़ी खदमात हैं। डमोट में मुनक़दा तीनों टूर्नामेंट में उनकी खदमात सुनहरे हुरूफ में लिखने के काबिल है और आंदा के लिए भी उसके हवाले से नेक तवक्कात हैं। DGGDA फैसल उस्मान साहिब की खामोश खदमात सही के लिए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका फर्जन से इतना वक्त नहीं है, तो जो चीफ गेस्ट हैं उनका और जो गिलगित से आए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हुसैन साहब हैं, जमशेद दुखी हैं या हमारे दूसरे भाई हैं, उनको मैं शाबाश देता हूं कि वो यहाँ से अपने भाइयों की खुशी में शरीक होने के लिए आए। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, इस टूर्नामेंट का नाम अली अहमद जान साहब के नाम पे किया है। अली अहमद जान साहब, मैं जब 6वीं 7वीं में पढ़ रहा था तो वो वहाँ से फारिग हो चुके थे, अपना कारोबार कर रहे थे। ये इतने हमदर्द आदमी थे, दर्द दिल के आदमी थे। कोई मेहमान जो है इनके घर से खाली नहीं जाता था। बाद में ये हम जब छोटे थे तो ये सियासत में आ गए, उसके बाद ये यहाँ से कौंसलर इलेक्ट हो गए, उसके कौंसलर न भी हुए तब भी इस इलाके के लिए उसके इतने बड़े खिदमत हैं जो आदमी बयान करे तो अजान का वक्त हो जाएगा। मैं उनको और इनकी फैमिली के साथ खुदा के फजल करम से मौजम सामने बैठे हैं, इनको पता नहीं ये छोटे हैं मेरे बेटे हैं, तो इनकी फैमिली के साथ हमारी फैमिली के फैमिली टर्म्स हैं शुरू से। इस घराने को हम जानते हैं। और फिर यहाँ के लोग, ये कहने में मुझे कोई बात नहीं है कि ये इलाका मार्शल रेस का इलाका है, मार्शल रेस का इलाका है। इनके हर घर से बोंजी और डोट के हर घर से ब्रिगेडियर और जनरल निकलता है, और हर घर से ISP, IG, AIG इस किस्म के सारे बड़े बड़े ओहदों के लिए इतनी मेहनत इन लोगों ने की है कि इनसे भी हमने भी सफर ले लिए। अब बोंजी से जैसे कि हमारे गिलगित से जाते थे कश्मीर पढ़ने के लिए, तो उधर जो है डॉक्टर शरीफ का घर होता था जहाँ पर हमारा ट्रांजिट होता था, कश्मीर से वापस भी उधर, इधर से जाते हुए भी उधर। तो अली अहमद जान साहब फिर AIG अब्दुल हमीद खावर के भांजे थे, कोई मामूली आदमी के नहीं थे। वो इतने पढ़े लिखे आदमी थे। हमीद साहब जहाँ भी गए दास्तां छोड़े, जहाँ भी गए काम किया, जहाँ भी गए किताब लिखी, और इनके खानदान में किताब लिखने का रवाज है। उस दिन भी मैंने रशीद साहब की किताब की हमने इनॉग्रेशन की, बहुत अच्छी वो है इनके पास, बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं ये सिर्फ ये है कि तालीम की तरफ अगर रुझान है तो यहाँ डोमोट का बोंजी का ये बहुत है। सिर्फ चिलासू से मेरा गिला है, इतने अमीर लोग हैं वहाँ, मैं वहाँ रहा हूँ, वो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते और इतने टैलेंटेड हैं वो, इतने। देखो ना, हमारे सिविल जज जो है 50 साल में मुकदमा नहीं करता है, जरगदार 3 मिलकर चिनार के साए में बैठकर कत्ल का फैसला 4 दिनों में करें, तो वो लोग कितने इंटेलिजेंट हो। पहले हमारे यहाँ पर भी ये था, पहले यहाँ पर जब शेयर का जमाना था सर, तो उस वक्त जो है, अभी जो है सिविल जज आ गए हैं, मैं खुद भी जज रहा हूँ, सिविल जज आ गए हैं जी, इनमें से जमात में हिंदी आप सिटे ऑर्डर ले सकते हैं। आप सिटे ऑर्डर ले ले, बच्चे होते जा रहे हैं, सिटे ऑर्डर भी चल रहा है, उधर मुकदमा चल रहा है। वो नहीं था इस इलाके में। यहाँ हमारे जरगेदार थे, APA जो थे उसके पास सेशन जज के पावर होते थे, कत्ल का फैसला 4 दिनों में करके देते थे। और उन फैसला करने वाले लोगों में ये वज़ीर हेड के बड़े बड़े शामिल थे। वज़ीर हेड कैसे नहीं कहते हैं, बोहरान के ज़माने में गिलगित के राजे रहे हैं, यहाँ पर वज़ीर बेथाम रहा है AIG अब्दुल हमीद साहब के, उसमें है, उनके खून का है, उनका दादा है या उनका वालिद साहब है। तो हमारे इनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, और डोमोट में मेरे रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आया आज हूँ, एक दफ़ा पहले आया था यहाँ यूनुस के घर में, मैं रात करके गया हूँ डॉक्टर यूनुस के घर में हमारे साथ। तो ये यहाँ मेरे रिश्तेदार जगरपुर में भी हैं, ये खुद मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी से भी ज्यादा ताल्लुकदारी है, असल में वफादारी और ताल्लुकदारी सबसे बड़ी होती है। तो मैं इस ग्राउंड बनवाने वाले को भी मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ के लोगों को की जो शौक है, जो वो इनका जो शौक है इनका फूलों के लिए, इनके खेलों के लिए, इनके पढ़ने के लिए, इनके लिए मेरी तरफ से एक भरपूर तालियां बजाएं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। दरिया को कोजे में बंद करने का हुनर हमारे जमशेद दुखी साहिब जो हैं वो जानते हैं। मैं माइक उनकी तरफ बढ़ाता हूँ।
जनाब जमशेद खान दुखी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान और जिगलोट के मेरे बुजुर्ग अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़मीन को कि उन्होंने खेलों को आबाद करने का सिलसिला शुरू किया है। अगर ग्राउंड हमारे आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं कि यहाँ जगह जगह ग्राउंड बने ताकि लोग मिल बैठने का भी मौका मिले और ये अस्पताल भी वीरान हो जाए। मैं असल हमारा मसला जो सबसे बड़ा मसला है फिर कवारियत का है। फिर कवारियत को हमें जड़ों से फेंकना है, निकाल के लिसानी तासुब, मसलकी तासुब, इन चीजों से हम जब तक नहीं निकलेंगे हम कामयाबी के राह पे गामजन नहीं हो सकते। मैं अशर में आपसे बात करूंगा, टाइम नहीं है तो उसमें यही बातें हैं। लिखा है कि प्यार दिल में बसा ले इंसान, क्योंकि तेरा मुकाम अफजल है, नेकियों के तमाम कामों से फर्द का एहतराम अफजल है। हम और इसके बरकस हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिल में तासुब भरा है, नफरत है। मेरे ख्याल में इसकी वजह जिहालत है। ये रंग और नस्ल के फूल तोड़ना इबादत है। कोई फातेह आलम तो वो मोहब्बत है। जो मुत्तकी है उसे आबरू अता होगी, न मान लो तो जहालत की इंतहा होगी। ये रंग नस्ल के जो मुत्तकी है उसे आबरू अता होगी, न मान लो तो जहालत की इंतहा होगी। ये रंग नस्ल के कपड़ों को जेब तन करके सवाल ये है इबादत कबूल क्या होगी। है खतरा ये भी आदम की बका को कि पहुंचा है तासुब इंतहा को। खुशी अपने लिए अगर चाहते हो तो खुश रखना सदा खल्के खुदा को। और वफा खुलूस मोहब्बत को आम करता हूँ, कोई करे न करे मैं ये काम करता हूँ। वफा खुलूस मोहब्बत को आम करता हूँ, कोई करे न करे मैं ये काम करता हूँ। ये जिंदगी तो फकत एक बार मिलती है, सो इसलिए मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। और इस पैगाम के साथ आपसे इजाजत की। सदा खालिक से है डरना, वफा मखलूक से करना। तुम्हारी जान जाए पर तासुब में नहीं पड़ना, न राहे रात से हटना, कभी फिरकू में मत बढ़ना। मुकाबिल में है बातिल तो डटो है जिस कदर डटना। तलब तालीम को करना, उसी के वास्ते मरना। अगर लड़ना जरूरी हो जहालत से सदा लड़ना। बशर चाहे जहाँ का हो मिलो एक जान बन जाओ। तासुब भी करो ऐसा कि तुम जिशान बन जाओ। किया है डॉक्टर तो फिर सुनी कप्तान बन जाओ। गुल इस्माइली बेशक कोई गुलदान बन जाओ। सफी कर्नल हसन बाबर कोई शाखान बन जाओ। कोई अगर जाबाज बनना है तो लालिक जान बन जाओ। सफी कर्नल हसन बाबर कोई शाखान बन जाओ। अगर जाबाज बनना है तो लालिक जान बन जाओ। क्योंकि इन सबसे बेहतर है कि तुम इंसान बन जाओ। बहुत बहुत सही है। हाँ? राइट किसके पास है? मैं जनाब अनवर अली साहब और अशरफ गुल साहब को यहाँ आने पाए, इस पुलू टूर्नामेंट में शिरकत करने पे तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागो मुसरिफियात से वक़्त निकाल कर से इस इलाके में टूरिज़म स्पोर्ट्स को यकीनन तरक्की तरवीज मिल जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हुसैन अली साहब ने कहा
तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम मुनासिब वक्त पे आपके साथ मिलके एक अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट भी कराएंगे और जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज भी हम इंशाल्लाह उल अजीज़ आपको दे देंगे। बाकी टाइम की कमी की वजह से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वो किसी और वक्त में करेंगे इंशाल्लाह। मैं मेहमान खुसूसी और स्पोर्ट्स डायरेक्टर हुसैन वली साहब से गुजारिश करूंगा ग्राउंड में तशरीफ लाए हैं और इनामात तकसीम करें। मैं तुफैल साहब से गुजारिश करूंगा अच्छा रनर अप टीम जो है वो रनर अप टीम के मेहमान रनर अप टीम के खिलाड़ी जो है वो यहाँ बारी बारी तशरीफ लाएं और अपना इनाम तकसीम अपना इनाम टीमिंग अजान आजम भाई सदा लांगोत मेरा भला शुक्रिया। मैं जमशेद खान मुफ्ती साहब के सदर से गुजारिश है कि वो भी इनामात तकसीम करें। जिलास की टीम मेडल्स पहनाए जाएंगे। मैं जनाब अनवर खान साहब से गुजारिश ग्लूकोज से आप भी कुछ मेडल्स पहनाए। जनाब अनवर खान जिलास की टीम शुक्रिया। जनाब सिफत साहब एडमिनिस्ट्रेटर ज़फ़ात उशर से गुजारिश आप भी कुछ मेडल पहनाए। शुक्रिया। जनाब दुखी साहब आपसे भी गुजारिश है अफराद को आप मेडल पहनाए। दुखी साहब जमशेद दुखी साहब फैसल उस्मान साहब आपसे भी गुजारिश कि आप भी कुछ मेडल पहनाए। फैसल उस्मान साहब डीजी गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी। ज्यूरी ने इस मैच में एक बेहतरीन घोड़े का इंतखाब किया है। ज्यूरी के फैसले के मुताबिक बेहतरीन घोड़े की ट्रॉफी जाती है गिलगित टीम के ट्रॉफी गुलाम रसूल गूर के घोड़े को बेहतरीन घोड़ा करार दिया गया है। मैं फैसल उस्मान साहब से गुजारिश करता हूं। फैसल उस्मान डायरेक्टर जनरल GDA से गुजारिश है कि आप बेस्ट हॉर्स का ट्रॉफी दे दें। आपकी तालियों में
ज्यूरी ने इस पूरे टूर्नामेंट में और आखिरी मैच में एक बेहतरीन खिलाड़ी का इंतखाब अमल में लाया है। हस्बे रवायत, हस्बे मामूल आपकी भरपूर तालियों में बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं त्यामल टीम के अफराद। भरपूर तालियां अफराद के लिए। वेल्डन अफराद, तुफैल साहब, मोहम्मद तुफैल अपने दस्ते मुबारक से बेहतरीन खिलाड़ी का ट्रॉफी दे देंगे। अभी आपकी भरपूर तालियों में इस टूर्नामेंट की रनर अप ट्रॉफी गिलगित की टीम कप्तान फैसल टीम कप्तान फैसल रनर अप ट्रॉफी वसूल करेंगे सेक्रेटरी टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान राजा फजल खालिक साहब से। आपकी भरपूर तालियों में अब वीर मरहला पहुंचा। आपकी भरपूर तालियों में विनर ट्रॉफी वसूल करने की तशरीफ लाते हैं चिलास की टीम कप्तान मोहम्मद अयाज। सेक्रेटरी टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान राजा फजल खालिक साहब से विनर ट्रॉफी वसूल करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में चलो मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी टूरिज्म को मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी टूरिज्म को तुफैल साहब चीज पेश करेंगे। डायरेक्टर स्पोर्ट्स को फैसल उस्मान साहिब शील्ड पेश करेंगे। सदर पोलो एसोसिएशन गिलगित इफ्तिखार मौजम साहब को शील्ड पेश करेंगे। सामीन मोहतरम, इसके साथ ही हम पहले इस्लाम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे जोर से। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान राजा फजल खालिक साहब के साथ मौजूद हैं, जो पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उनकी खिदमात जो हैं वो बल्तिस्तान रीजन में बड़ी मकबूल है, पॉपुलर है और गिलगित में इन्होंने अपने चार्ज संभालने के साथ ही पहले जो है यासीन में जो है पोलो टूर्नामेंट में अपनी एंट्री दी और अब जो है डमोट में इन्होंने एंट्री दी है, जिससे एक खुशी की एक ख़बर जो है दिलों में जाग उठी है कि ये जो है यहाँ पर खेलों के फ़रोग़ के लिए, कल्चर के फ़रोग़ के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप जो है वो 1 नवंबर के हवाले से और ख़ास तौर पे क्योंकि आपके पास तो एक बहुत बड़ा टाइम मौजूद है, शंदूर पोलो टूर्नामेंट जो होता है उसमें गिलगित बल्तिस्तान की टीम जो है उन्होंने जो है अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है हारने की, तो आप जो है जीतने के लिए किस किस्म की स्ट्रेटजी रखते हैं कि हमारी टीम जो है वो शंदूर फेस्टिवल ख़ास तौर पे वो किस तरह जीत सकेगी, उसके लिए कोई आपने कोई लाहमल तैयार किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है, जिस तरह अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम गिलगित में भी एक अच्छा फेस्टिवल पोलो करवा रहे हैं। उसके अलावा भी ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कंपटीशन कराएंगे और फिर जीबी लेवल पे हमारी कंपटीशन होगी। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ऐसी टीम बनेगी कि सब टीमों को हरा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी से कम है। यहाँ में बहुत बड़ा पोलो का पोटेंशियल है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पोलो के लिए दुनिया में मशहूर है और खुशी की बात यह है कि हर जगह पे गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़
क्रिएट किए हैं और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट है। यहाँ का मकामी चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब सारे ये चाहते हैं कि यहाँ पे पोलो और दूसरे स्पोर्ट्स प्रमोट करें। तो इसलिए जो आज का यहाँ पे फेस्टिवल है ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इस तरह के हमारे बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जिस तरह यासीन का आपने जिक्र किया, नगर है, ये चिलास है, ये जगलोट है, स्कर्दू है, हर जगह पे हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह पोलो फेस्टिवल हम कराएं। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम अज़ला में तकरीबन जो है वो पोलो एसोसिएशंस के इंतखाबात हो चुके हैं, वहाँ पर कैबिनेट जो है बन चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पोलो एसोसिएशन के जो है इंतखाबात नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर जो है कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। तो इसको आप जो है तब्दील करने के लिए या इसके अंदर जो है इंतखाबात करके एक जो है जमहूरी अमल को आम करने के लिए, एक मैसेज आगे करने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन जितने भी हैं, पोलो के अलावा फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उन सब के हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर हम देख रहे हैं इस वक्त क्या करें, क्योंकि जीबी पोलो एसोसिएशन भी है, हर डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन भी हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर हम इंतखाबात भी कराना चाहें जिस तरह भी है, तो मकसद ये है कि इन एसोसिएशंस को अब इम्प्रूव करें, उनके साथ मिल के काम करें। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान का दिल जो है वो गिलगित शहर है और वहाँ पे जो है जो कदीम पोलो ग्राउंड है, सर आगा खान शाही पोलो ग्राउंड, वहाँ पर हम अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर जो है इस वक्त कुर्सियों की हालत, सिटिंग अरेंजमेंट जो है बिल्कुल नहीं है। और वहाँ जब टूर्नामेंट होते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट पे ही तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारी कोशिश ये है कि गिलगित में एक एडिशनल ग्राउंड भी बनाए, ताकि क्योंकि इस ग्राउंड की जिसका आपको जिक्र कर रहे हैं इसमें कैपेसिटी भी कम है और शहर के अंदर है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है। तो हम इंशाल्लाह इसको भी इम्प्रूव करेंगे, इसकी सीटिंग वगैरह। तो अभी जब जश्न आज़ादी टूर्नामेंट होगा उससे पहले भी हमारी कोशिश होगी कि ये अपनी अच्छी हालत में आ जाए। और उसके अलावा फ्यूचर में हमारी यही कोशिश है कि ओल्ड पोलो ग्राउंड है, शाही पोलो ग्राउंड है, उसके अलावा भी एडिशनल पोलो ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने अभी स्टेप लेना शुरू किया हुआ है। हम लैंड आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक अच्छा एकेडमी पोलो के लिए एकेडमी और क्रिकेट वगैरह की एकेडमी और साथ साथ अच्छे ग्राउंड्स हम कंस्ट्रक्ट करें। जी, जैसे कि राय साहब आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जो है 1947 में जो है वो बगावत की थी और गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको आज़ाद कराया था। उस आज़ादी की खुशी में जो है वो ये तमाम जश्न मनाए जा रहे हैं हर शोबाजात में। तो हम आपसे जो है आखिर में जो है इस जश्न आज़ादी के हवाले से अवाम के लिए कोई खुसूसी पैगाम लेना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी जश्न आज़ादी का बहुत बड़ा एक इवेंट है। मैं यही कहूँगा कि आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और खुशी से रहें, तो ये बहुत हमारे लिए कामयाबी की अलामत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा फजल खालिक साहब, सेक्रेटरी टूरिज़म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देख लिया कि अली अहमद जान पोलो टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन इस वक्त जो है शाम भी हो चुका है। इस वक्त भी जो है पूरा ग्राउंड जो है वो आवाम से खचाखच भरा हुआ है, जो इस बात की जो है ज़िंदा सबूत है कि हमारे अवाम आपस में प्यार मोहब्बत रखते हैं, खुलूस रखते हैं और खेलों में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। और सेक्रेटरी साहब, जराइज साहब जैसे जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बनने के बाद जो है अवाम में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अब गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ग्राउंड आबाद होंगे और लोगों में जो है सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल होने के लिए उनको मौके मिलेंगे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मूसा असीर, प्रोग्राम प्रोड्यूसर अमान सागर और तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।